नगर में एक राजा रहता था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक संतरे का पेड़ जिसमें सोने के संतरे लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ की रखवाली किया करते थे ताकि कोई सोने का संतरा चुरा न सके। लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सोने के संतरे गिने तो उसमें एक संतरा गायब था। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को संतरे के पेड़ से एक फल कम होने की खबर दी। राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वह संतरा कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का संतरा चुराया है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। जब वह सुबह उठा और संतरों को गिना तो यह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और संतरा गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला, लेकिन उसे भी नींद आ गई और तीसरे दिन भी संतरा चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से राजा बड़ा चिंतित था और दरबारी भी यह सोचकर परेशान थे कि क्या किया जाए। सभी इसी विषय पर विचार कर रहे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा, आज रात में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे हमेशा मूर्ख समझता था। जब छोटे राजकुमार ने कहा कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ कर लाऊंगा, तो राजा ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसमें सफल हो जाओगे? बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं, तुम अपना काम करो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और कहा, मुझे बस एक मौका दीजिए। अंत में राजा राजी हो गया। चोर का पता चला छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और संतरे के पेड़ पर बैठ गई। फिर देखते देखते ही उसने अपनी चोंच में एक सोने का संतरा पकड़ लिया। राजकुमार पूरी तरह चौकन्ना था। उसने तुरंत निशाना साधा और तीर चलाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा। वह अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गई, लेकिन तीर उसके एक सोने के पंख पर लग गया, जिससे एक सुंदर सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। अगली सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर इस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उसे पकड़कर लाया जाए। बड़े राजकुमार की यात्रा सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी चिल्लाकर बोली, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर तुम इस रास्ते पर सीधे चलते जाओ तो शाम होने पर एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय दिखाई देंगी। एक बहुत ही सजी सजाई होगी और दूसरी बेहद साधारण व अंधेरे में होगी। तुम जिस सराय को सबसे सुंदर देखो उसमें मत जाना। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर चला दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह तुरंत बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे बढ़ा और शाम होते ही गांव पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सच में 2 सराय थी, एक बेहद सुंदर सजी सजाई और दूसरी अंधेरे व बुरी हालत में। राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह को नजरअंदाज किया और सजी सजाई सराय में ठहर गया। वहां संगीत बज रहा था, लोग नाच गा रहे थे। जैसे ही वह वहां गया, वह भी मस्ती में खो गया। मंझले राजकुमार की यात्रा जब बड़ा राजकुमार वापस नहीं लौटा तो मंझले राजकुमार ने सोने की चिड़िया की खोज में जाने का निश्चय किया। वह भी जंगल में पहुंचा जहां वही लोमड़ी मिली। उसने मंझले राजकुमार से भी वही बातें कहीं, लेकिन मंझले राजकुमार ने भी उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने भी वही सजी सजाई सराय देखी और उसमें ठहर गया। वहां वह भी नाच गाने में मस्त हो गया और अपने असली काम को भूल गया। छोटे राजकुमार की समझदारी जब दोनों राजकुमार नहीं लौटे तो छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, अब मैं जाऊंगा। राजा को उस पर विश्वास नहीं था।
उसने कहा, जब तुम्हारे बड़े भाई असफल हो चुके हैं तो तुम कैसे सफल हो सकते हो? लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की। अंत में राजा ने उसे अनुमति दे दी। राजकुमार जंगल में पहुंचा तो उसे भी वही लोमड़ी मिली। उसने बड़े धैर्य से लोमड़ी की बात सुनी और वादा किया कि वह उसकी सलाह मानेगा। लोमड़ी यह सुनकर खुश हो गई और बोली, अब तुम्हारी जीत निश्चित है। अच्छे लड़के मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं जहां तुम्हें रुकना है और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं देखते देखते ही उस लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वह सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस सजी सजाई सराय से काफी दूर रहा। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वही लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वे सिपाही सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी। वहां पहुंचकर तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम भूलकर भी उस सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में मत रखना। यदि तुम उसे उसमें रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे उस किले के पास पहुंचा दिया। अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए महल में घुस गया। कुछ देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 संतरे पड़े हुए थे। फिर उन तीनों संतरों को देखकर राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये तीनों सोने के संतरे उसके पिता के बाज के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उस चिड़िया को उठाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर पिंजरे पर पड़ गई। वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उस सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आला गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने से मना किया था। लेकिन अब क्या हो सकता था? जैसे ही राजकुमार ने चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखा, अचानक वहां के पहरेदार जाग गए और उन्होंने छोटे राजकुमार को पकड़ लिया। वह उसे राजा के दरबार में ले गए। राजकुमार ने सारी बातें राजा को बता दी। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं न केवल तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। किले के बाहर जाते ही छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताईं। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहे अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उसी तरह काम करते तो तुम मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना पूरा नहीं होगा। राजा ने मुझे सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। राजकुमार की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। फिर लोमड़ी कहने लगी, कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले की अस्तबल में तुम्हें सोने का घोड़ा बूढ़ा बूढ़ा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास में ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीन रखी होंगी। उनमें से एक तो कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, महाराज आप बताइए, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। तो राजा ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक महल है। उसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है।
अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर मिल गई। पता नहीं उस लोमड़ी को सारी बातें कैसे मालूम हो गई थीं। वह कहने लगी, देखा, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान लेते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो, मैं तुम्हें सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। जब शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और डरना मत। जैसे ही तुम उस राजकुमारी को छुओगे वह तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसे वहां से सीधे अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना, वरना वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ। लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। ऐसा कहते हुए लोमड़ी ने फिर से छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठा लिया और देखते ही देखते वह हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को लोमड़ी की बात याद आई, लेकिन राजकुमारी रोने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसका रोना नहीं देख सका और उसका मन पिघल गया। छोटे राजकुमार ने अंत में कहा, ठीक है, जाओ थोड़ी देर के लिए। लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा बहुत निराश हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी का आदेश सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप जो भी कहेंगी मैं वह काम करूंगा। राजा ने कहा, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसकी वजह से हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ वह 8 दिन में कैसे खोदेगा। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उसने पहाड़ खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिनों तक लगातार खोदने के बाद भी वह सिर्फ पहाड़ का एक कोना ही खोद पाया था। अंत में वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। उसने मुझे हर बार सही सलाह दी और मैं हर बार उसकी बात न मानकर नई नई मुसीबतों में फंसता गया। राजकुमार इसी तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, कैसा हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जैसा कहेगी वैसा ही करेगा। वह चुपचाप उठकर सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम से बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहने लगी, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को उस राजा के पास ले जा रहा हूं जिसने मेरी जान बख्शी थी। लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हो चुका है।
अब यह सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। जब वह राजा राजकुमारी को देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा और तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। फिर तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सबसे विदा लेना। दुनिया का सबसे तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो। इसके बाद आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, जब तुम घोड़ा और राजकुमारी को लेकर वापस आओगे। राजकुमार ध्यान से लोमड़ी की बात सुन रहा था। लोमड़ी ने समझाया, घोड़े के पास 2 झीन काठियों रखी होंगी, एक साधारण लकड़ी की और दूसरी पूरी तरह सोने से बनी हुई, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े होंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें साधारण लकड़ी की झीन ही घोड़े पर कसनी है। अगर तुमने सोने की झीन लेने की कोशिश की तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार ने हाँ में सिर हिला दिया और लोमड़ी की पूंछ पर बैठकर उड़ते हुए अगले किले में पहुंच गया। सोने के घोड़े की परीक्षा किले में सब सो रहे थे। राजकुमार चुपचाप घुड़साल में घुसा और वहां सोने का घोड़ा चमक रहा था। पास में ही दोनों जीन रखी थी। राजकुमार ने घोड़े की खूबसूरती देखी तो दंग रह गया, लेकिन तभी उसकी नजर सोने की जीन पर पड़ी। सोने की जीन इतनी चमकदार और सुंदर थी कि उसका मन ललचा गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो राजा को कैसे यकीन होगा कि यह घोड़ा सचमुच अनमोल है। लोमड़ी की चेतावनी भूलकर उसने घोड़े पर सोने की जीन कसनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने जीन को उठाया, अचानक जोरदार घंटियां बज उठीं। किले के पहरेदार जाग गए और तुरंत राजकुमार को पकड़ लिया। राजा के सामने ले जाया गया, जिसने गुस्से में कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने आए थे, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। राजकुमार ने डरते हुए कहा, मुझे माफ करें, लेकिन अगर आप मुझे सोने की राजकुमारी को लाने का मौका दें तो मैं उसे आपके पास लाकर दूंगा। राजा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम सच में सोने की राजकुमारी को मेरे पास ले आओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें सोने का घोड़ा भी दे दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी मौत तय है। सोने की राजकुमारी की तलाश। राजकुमार मायूस होकर बाहर आया। बाहर लोमड़ी खड़ी थी, जो सब कुछ समझ चुकी थी। वह नाराज होकर बोली, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी मुसीबत और बढ़ गई। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो लोमड़ी, इस बार मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, कृपया मेरी मदद करो। लोमड़ी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद करूंगी। अब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम सोने की राजकुमारी के महल की ओर चलेंगे। राजकुमार फिर लोमड़ी की पूंछ पर बैठा और वे उड़ते हुए अगले महल की ओर बढ़ गए। क्या राजकुमार इस बार लोमड़ी की बात मानेगा? क्या वह सोने की राजकुमारी को राजा के पास ले जा पाएगा? और क्या उसे आखिरकार सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा मिलेगा? राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पर बैठकर उड़ते हुए सोने की राजकुमारी के महल में पहुंच गया। यह महल अद्भुत था। हर ईंट सोने की बनी हुई थी और चांदी के पेड़ महल के बगीचे में चमक रहे थे। लोमड़ी ने राजकुमार से कहा, अब ध्यान से सुनो, महल में जाकर तुम राजकुमारी को आराम से देख सकते हो, लेकिन उसे बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप यहां लाना होगा। अगर तुम उसे जगाने की कोशिश करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राजकुमार ने सिर हिलाया और महल में दाखिल हो गया। वहां सोने की राजकुमारी एक सुंदर बिस्तर पर सो रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राजकुमार उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर राजकुमारी से बात किए बिना मैं इसे कैसे ले जा सकता हूं। राजकुमार ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही राजकुमारी की आंखें खुलीं, वह जोर से चिल्ला पड़ी। अगले ही पल पूरे महल में घंटियां बजने लगीं। सैनिक दौड़ते हुए आए और राजकुमार को पकड़ लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा की शर्त। राजा ने क्रोध से कहा, तुम मेरी बेटी को चुराने आए थे, इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। राजकुमार ने डरते हुए कहा, मुझे माफ करें, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे आपको कोई नुकसान न हो। राजा ने सोचा और फिर कहा, अगर तुम अगले 3 दिनों में मेरे महल के लिए ऐसा काम कर सको जो किसी ने पहले नहीं किया, तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। राजकुमार चिंतित हो गया। वह बाहर आया तो लोमड़ी इंतजार कर रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम फिर मेरी बात नहीं माने, अब देखो तुम्हारे लिए मुश्किल और बढ़ गई। राजकुमार को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो लोमड़ी, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस बार तुम कोई गलती मत करना। इसके बाद लोमड़ी ने राजकुमार को एक योजना बताई। उसने राजकुमार से कहा, कल सुबह तुम राजा से कहना कि तुम उसकी जमीन को ऐसा बना सकते हो कि वहां सोने की फसल उगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक जादुई अनाज चाहिए जो केवल उस किले में है जहां से तुम सोने का घोड़ा लेने गए थे। राजकुमार ने ऐसा ही किया। राजा ने अनुमति दे दी और राजकुमार लोमड़ी के साथ वापस उस किले की ओर रवाना हो गया। अब क्या होगा? क्या राजकुमार जादुई अनाज हासिल कर पाएगा? क्या वह सोने की राजकुमारी को अपने साथ ले जा सकेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसे अंत में सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और सोने की राजकुमारी मिलेगी? सोने की फसल का रहस्य राजकुमार लोमड़ी के साथ उस किले में पहुंचा जहां से उसने पहले सोने का घोड़ा चुराने की कोशिश की थी। किले के चारों ओर पहरेदार तैनात थे, लेकिन लोमड़ी की चालाकी के कारण वे महल के अंदर दाखिल हो गए। अब ध्यान से सुनो, लोमड़ी ने कहा, वहां अंदर एक कोठरी में जादुई अनाज रखा है। तुम्हें बस उसे लेना है और बिना रुके बाहर आना है। अगर तुम कुछ और लेने की कोशिश करोगे तो तुम फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार ने इस बार पूरी तरह लोमड़ी की बात मानने का निश्चय किया। वह चुपचाप अंदर गया, जादुई अनाज लिया और बिना रुके महल से बाहर निकल आया। इस बार कोई शोर शराबा नहीं हुआ और वे सुरक्षित वहां से निकल आए। राजा की हैरानी राजकुमार ने राजा को वह जादुई अनाज सौंप दिया। राजा ने उसे अपने खेत में बोने का आदेश दिया। अगले ही दिन खेत में सोने की चमचमाती फसल उग आई। राजा यह देखकर हैरान रह गया और बहुत खुश भी हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर यह युवक इतना चमत्कारी काम कर सकता है तो मैं इसे इतनी आसानी से अपनी बेटी नहीं दूंगा। दूसरी शर्त राजा ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बहादुर हो। तुम्हें एक ऐसे अजगर को हराना होगा जो हमारे राज्य के खजाने की रक्षा करता है। अगर तुम उसे हरा पाए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। राजकुमार चिंता में पड़ गया। वह जानता था कि यह एक असंभव काम था, लेकिन लोमड़ी ने फिर से उसे हिम्मत दी। डरो मत, लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस मेरी बात ध्यान से सुनना। अजगर से सामना। अगले दिन राजकुमार और लोमड़ी अजगर की गुफा तक पहुंचे। वह अजगर बहुत विशाल था। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। लोमड़ी ने फुसफुसाते हुए कहा, हम इसे सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते, हमें इसे चालाकी से हराना होगा। इसके बाद लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने राजकुमार से कहा, मैं एक हिरण का रूप धरकर गुफा के पास दौड़ूंगी। जब अजगर मेरा पीछा करने आएगा तब तुम उसके खजाने तक पहुंचकर वहां रखा जादुई ताबीज उठा लेना। वह ताबीज उसकी शक्ति का स्रोत है। जैसे ही तुम उसे छुओगे अजगर कमजोर हो जाएगा और तुम्हें मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। लोमड़ी ने हिरण का रूप धारण किया और गुफा के पास दौड़ने लगी। अजगर तुरंत उसकी ओर झपटा और गुफा से बाहर आ गया। इसी बीच राजकुमार गुफा में घुसा और झटपट ताबीज उठा लिया। अचानक अजगर जोर-जोर से चिल्लाने लगा और उसकी ताकत कम होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए बेहोश हो गया। अंततः राजकुमारी मिली। राजा को जब पता चला कि राजकुमार ने अजगर को हरा दिया तो वो मजबूर हो गया। उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करने का फैसला किया। राजकुमार ने खुशी खुशी सोने की राजकुमारी से विवाह किया और अपने राज्य लौट आया। उसके साथ सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और अब सोने की राजकुमारी भी थी। लोमड़ी का रहस्य राजकुमार ने अपनी जीत के लिए लोमड़ी को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। मेरी पीठ पर हाथ फेरो और मेरा असली रूप देखो। राजकुमार ने जैसे ही ऐसा किया, लोमड़ी चमक उठी और एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। मैं एक शापित राजकुमार था, उसने कहा, जिस पर जादू कर दिया गया था कि मैं तब तक लोमड़ी बना रहूंगा जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी मदद न करे। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं अब अपने असली रूप में लौट आया हूँ। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने अपने नए दोस्त, जो अब एक राजकुमार था, को अपने महल में रहने का निमंत्रण दिया और इस तरह राजकुमार सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और सोने की राजकुमारी के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो या आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी पसंद के अनुसार और शानदार कहानियां लेकर आ सकें। धन्यवाद।